अगर आपको इंग्लिश ज़ुबान मुश्किल लगती है और आप इसके बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल को आसानी से सीखना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा इस चैनल के थ्रू, जिसका नाम है इंग्लिश विद असद इकबाल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. My name is Asad Iqbal and I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, we are going to study how to use would rather correctly in your sentence. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वुड रादर को हम उर्दू में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू में उसकी शनाख्त क्या है और फिर इंग्लिश में उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और इंग्लिश में उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुड रादर की कि हम इसे उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या शनाख्त। तो उर्दू में इसकी शनाख्त इस तरह से होती है कि उर्दू में इसका मतलब होता है तरजीह ज़ाहिर करना। तरजीह ज़ाहिर करना, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये होता है कि वुड रादर को हम उर्दू में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम बताते हैं कि मुझे ये काम करना तो पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं, मतलब मुझे ये काम करना तो कबूल है लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड रादर का। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसे मरना तो कबूल है लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। इस फ़िक्रे में अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लिखा हुआ है, यानी कि इसमें क्या है कि उसे मरना तो पसंद है या कबूल है लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। तो उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है कि उसे मौत कबूल है लेकिन उसे भीख मांगना किसी के आगे कबूल नहीं है। तो इस तरह से हम उर्दू में शनाख्त कर सकते हैं वुड रादर की। अब हम इंग्लिश में वुड रादर की आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मेशन सीखेंगे। नंबर 1, would rather is a modal verb. Would rather is a modal verb and it is used to show preference. It is used to show preference, or in other word it is used to show what somebody wants or prefers to do in a specific or particular situation. In other words, we can say that we use would rather in a sentence to describe a preference of one thing compared to an other thing. अब हम इसकी फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन को समझते हैं तो अपने जहन में एक बात बिठा लें, इट हैज़ 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। वुड रादर की 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस होती हैं। नंबर 1, सेम सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। Same subject plus base form. This is first construction. Number 2, different subject plus past simple tense. Past simple tense or past indefinite tense. Past indefinite tense. It has 2 constructions. Number 1, same subject plus base form, and number 2, different subject plus past simple tense or past indefinite tense. अब हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं पहली फॉर्मेशन को वुड रादर की, कि वुड रादर का इस्तेमाल पहला किस तरह से होता है। नंबर 1, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, उसे मरना तो पसंद है लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको ज़रा समझ लें, उसे मरना तो पसंद है लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। ये फ़िक्रा ऐसे भी आपको आ सकता है, उसे मरना तो कबूल है लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रेफरेंस हम क्या बता रहे हैं, मौत उसकी प्रेफरेंस है मांगने से। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सेम सब्जेक्ट है हमारा तो हम लिखेंगे ही वुड रादर डाई। ही वुड रादर डाई, उसे मरना तो पसंद है, देन बेग। ठीक है, ये है इसका कंस्ट्रक्शन और ये है इसका आंसर। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ही का यूज़ किया, आप लिख सकते हैं आई वुड रादर डाई देन बेग।
वी वुड रादर डाई देन बेग, शी वुड रादर डाई देन बेग। तो ये है इसका एक यूज़। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और एडवांस में एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वो ये कि इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये ज़रा इसको देखिएगा, ही वुड प्रेफर टू डाई देन बेग, ही वुड प्रेफर टू डाई देन बेग। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर अभी तो आप हमें वुड रादर का यूज़ सिखा रहे थे, अब ये नीचे वुड प्रेफर ये क्या है? तो ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये जो है वुड रादर और वुड प्रेफर, इन दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब वुड रादर और वुड प्रेफर इज़ यूज टू शो प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। ये दोनों ही प्रायोरिटी और प्रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा फ़र्क है जो आपको समझना है, वो क्या? वुड रादर के बाद हमने हमेशा बेस फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे मैंने ऊपर बताया, सेम सब्जेक्ट यानी आपका सब्जेक्ट एक है, ही की बात हो रही है। वुड रादर के बाद आपने बेस फॉर्म यूज़ करनी है, यानी डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। मगर इसमें फ़र्क क्या होता है, वुड रादर के बाद आपने इन्फिनेटिव यूज़ करना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आपने टू लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो अगर आप वुड रादर से कर रहे हैं तो आपने उसके बाद बेस फॉर्म लगानी है। अगर आप वुड प्रेफर से यही सेंटेंस कर रहे हैं तो आपने उसके बाद टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आई वुड प्रेफर टू डाई देन बेग, वी वुड प्रेफर टू डाई देन बेग, ठीक है। तो ये दोनों तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया कि वुड रादर से भी हम कर सकते हैं। वुड रादर से करेंगे तो हमें बेस फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि इन्फिनेटिव लगाना है विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है। लेकिन अगर हम इसी फिक्रे को वुड प्रेफर से करेंगे तो वुड प्रेफर के बाद आपने टू लगाना है, यानी इन्फिनेटिव यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इस कंस्ट्रक्शन को जहन में बिठा लेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात को जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वो ये कि वुड रादर और वुड प्रेफर में फ़र्क क्या होता है। मतलब वुड रादर और वुड प्रेफर में फ़र्क क्या होता है, तो जहन में रखिएगा कि वुड रादर और वुड प्रेफर दोनों किसको ज़ाहिर करते हैं, प्रेफरेंस को। दोनों किसको ज़ाहिर करते हैं, प्रेफरेंस को। ये भी प्रेफरेंस को ज़ाहिर करता है और वो भी प्रेफरेंस को ज़ाहिर करता है। इसमें अच्छा, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों किस लिए यूज़ होते हैं, वुड रादर और वुड प्रेफर आर यूज टू शो प्रेफरेंस। तो दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ फ़र्क इसमें ये होता है कि वुड रादर के बाद हम लोग यूज़ करते हैं बेस फॉर्म, इसके बाद हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं विदाउट टू। और वुड प्रेफर के बाद हम यूज़ करते हैं क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको दोबारा से दे देता हूँ, जिससे आई वुड रादर डाई देन बेग, आई वुड प्रेफर टू डाई देन बेग। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। हमने वुड रादर की जो पहली कंस्ट्रक्शन पढ़ी, उस कंस्ट्रक्शन का फार्मूला क्या था, सेम सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। अब उसकी मैंने जो है फॉर्मेशन यानी सिंटेक्स लिखा है, उसको ज़रा समझ लें। अगर आप वुड रादर को यूज़ करते हो तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है वुड रादर, उसके बाद बेस फॉर्म, उसके बाद देन, उसके बाद फिर आपने बेस फॉर्म लगानी है। और अगर इसी स्ट्रक्चर को आपने नेगेटिव करना है तो पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वुड रादर लगाओगे, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म, फिर देन और फिर बेस फॉर्म आप लगाओगे, ठीक है। इसका और अगर इसी को आप वुड प्रेफर से करोगे तो कैसे करोगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वुड प्रेफर लिखोगे, फिर टू प्लस बेस फॉर्म। उसमें सिंपल हमने बेस फॉर्म यूज़ की थी, इसमें हमने इन्फिनेटिव करना है, टू लगाएंगे और प्लस बेस फॉर्म लगाएंगे, फिर रादर देन, ऊपर हमने सिंपल देन लगाया, यहाँ पर हम रादर देन लगाएंगे और प्लस बेस फॉर्म लगाएंगे। इसको अगर आपने नेगेटिव करना है, सब्जेक्ट वुड प्रेफर प्लस नॉट प्लस टू प्लस बेस फॉर्म प्लस रादर देन प्लस बेस फॉर्म। अब हम समझते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने एक फिक्रा बोला, उसे मरना तो पसंद है लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा, तो हम लिखेंगे ही वुड रादर डाई देन बेग। अगर इसी को मैं नेगेटिव करूं, ही वुड रादर नॉट डाई देन बेग। अच्छा, अगर इसी फॉर्मेशन को मैं वुड प्रेफर से करूं तो कैसे करूंगा, ही वुड प्रेफर टू डाई रादर देन बेग। और अगर इसको मैं नेगेटिव करूंगा, ही वुड प्रेफर नॉट टू डाई रादर देन बेग। तो यह है इसका फॉर्मेशन और सिंटेक्स। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी कंस्ट्रक्शन की, जिसमें है डिफरेंट सब्जेक्ट और प्लस पास सिंपल टेंस। पास सिंपल टेंस इज आल्सो कॉल्ड पास इंडेफिनिट टेंस। अब हम उर्दू में पहले एक फिक्स सेंटेंस लिखते हैं और समझते हैं, और वो फिक्रा ये है, मैं पसंद करूँगा कि तुम
सच बोलो। मैं पसंद करूंगा कि तुम सच बोलो। अब इस फिक्रे में क्या चीज़ है वो समझ लें। इसमें मेरी प्रेफरेंस मेरे लिए नहीं है कि मैं सच बोलूँ, मेरी प्रेफरेंस, मेरी तरजीह दूसरे के लिए कि मैं पसंद करूंगा या मुझे पसंद है कि तुम सच बोलो। तो गौर से देखिएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई वुड रादर, इसमें यहाँ तक सेम वैसे लिखेंगे, आई वुड रादर। अब आगे हमने लिखना है पास सिंपल टेंस में या पास इंडेफिनिट टेंस में। आई वुड रादर यू स्पोक द ट्रुथ। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, सर आपने यहाँ पे स्पोक क्यों किया है? आपको पता है पास सिंपल टेंस यानी कि पास इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि जब आप रेफरेंस दूसरे के लिए जाहिर कर रहे हैं अपनी तरजीह को, तो आप ऐसे लिखोगे, आई वुड रादर, मैं तरजीह दूंगा या मैं पसंद करूँगा या मुझे पसंद है क्या, कि तुम सच बोलो, यू स्पोक द ट्रुथ, ठीक है। अच्छा, एक फ़िक्रा हम और लिखते हैं कि मुझे पसंद है कि तुम झूठ ना बोलो। मुझे पसंद है कि तुम झूठ ना बोलो। अच्छा, अब ये फिक्रा है नेगेटिव। अब इसको गौर से देखिएगा, मुझे पसंद है कि तुम झूठ ना बोलो, सेम उसी तरह से लिखेंगे, आई वुड रादर यू डिड नॉट टेल अ लाई। आई वुड रादर यू डिड नॉट टेल अ लाई। आपको पता है कि पास इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव करते हैं तो डिड से करते हैं, हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये है अफर्मेटिव सेंटेंस और ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं दूसरी कंस्ट्रक्शन के सिंटेक्स की, जिसमें कंस्ट्रक्शन क्या थी, डिफरेंट सब्जेक्ट था और पास सिंपल टेंस हमने यूज़ किया प्लस पास इंडेफिनिट टेंस। पास सिंपल टेंस इज आल्सो कॉल्ड पास इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स यानी फॉर्मेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप ऐड करोगे वुड रादर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पास इंडेफिनिट टेंस। पास इंडेफिनिट टेंस में भी आप यही करते हो, पहले सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही वेंट टू स्कूल, तो वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है गो की, ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर को आपने नेगेटिव करना तो आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज आल्सो पास इंडेफिनिट टेंस और ये नेगेटिव होगा। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। नंबर 1, मैं तरजीह दूंगा कि आप सच बोलो, आई वुड रादर यू स्पोक द ट्रुथ। मैं पसंद करूंगा कि आप झूठ ना बोलो, आई वुड रादर यू डिड नॉट टेल अ lie. This is the formation or syntax of second construction in which there is different subject and past simple tense or past indefinite tense. If you like my video, please subscribe my channel English with Asad Iqbal and press the bell icon button. Thank you.